गांव देहात में बहुत से ऐसा चीज़ हैं जो फेंका हुआ रहता है। लोग उस चीज़ को फेंक देते हैं या तो ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसा चीज़ हैं जो आप इकट्ठा करके अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये चीज़ लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, या तो बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन इस चीज़ को नहीं करते नहीं हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसा चीज़ एक नहीं, हम 3 चीज़ बताएंगे जो आप बहुत ही आसानी से अपने ही गांव के आसपास में या तो शहर से कहीं से भी आप बिना पैसा लगाए आप लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। बस आपको उस चीज़ को मजदूर द्वारा या तो अपने से इकट्ठा करवाना है, सुखाना है और पाउडर बना के बेचना है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे हरा सोना के बारे में, क्योंकि ये हरा सोना बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और इसमें आपको ज़रा भी आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अगर पूंजी की आवश्यकता होगा तो सिर्फ मजदूर के लिए, मजदूर को लगाना है, इकट्ठा करवाना है, उसी में ही आपको पैसा लगेगा। या तो अगर आप उस चीज़ को खरीदते भी हैं तो बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा, 10 से 15 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। और ये तीनों आइटम हर जगह बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, हर घर में आपको मिलेगा। गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह पड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको पहला बिजनेस बताएंगे, वो है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता भी बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है, या तो लोग ऐसे ही बहुत लोग खाते हैं। ये आप नीम का पत्ता को बहुत तरह बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं, या तो कैप्सूल में भर कर भी आप बेच सकते हैं, लेकिन कैप्सूल में भरने से आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए आप बस पाउडर को छोटा छोटा डब्बा में पैकिंग कीजिए, पॉलीथीन में पैकिंग कीजिए और आप पूजा भंडार में ले जाकर आप होलसेल रेट में दीजिए। क्योंकि नीम का पत्ता ऑनलाइन भी बिकता है, जैसे फ्लिपकार्ट 600 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, जियो मार्ट 339 रुपया के हिसाब से बेच रहे हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट से बेचते हैं। अगर आप लोकल में ही आप बेच देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका माल बिक जाएगा, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा है इमली का पत्ता। इमली का पत्ता भी आपको हर जगह मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, जंगल में मिलेगा। बस मजदूर द्वारा इकट्ठा करवाइए, सुखवाइए और पाउडर बना के आप छोटा छोटा पैक बनाइए। 1 किलो का पैकिंग बनाइए, आधा किलो का पैकिंग बनाइए, 100 ग्राम का पैकिंग बनाइए, 50 ग्राम का पैकिंग बनाइए और पैकिंग बना के आप पूजा भंडार में ले जाके पहुंचाइए। बहुत ही आसानी से उन लोग ले लेंगे और उन लोग महंगा रेट में बेचेंगे। अगर आप इमली का चूरन को अगर गांव देहात में भी बेच देते हैं तो आपका बहुत अच्छी तरह से बिकेगा, क्योंकि इमली का पत्ता का चूर्ण लोग शरबत बना के भी खाते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, या तो तरह तरह का दुकान भी, जैसे गुपचुप का दुकान, चाट का दुकान में भी लोग प्रयोग करते हैं। इमली का पत्ता का चूर्ण बड़े कंपनी भी बेचते हैं, जैसे जलजीरा के नाम से इमली का चूर्ण को ही बेचा जाता है और ये लगभग 1000 रुपया प्रति केजी से हिसाब से मार्केट में बेच देते हैं। अगर आप भी इमली का पत्ता का चूर्ण को
पाउडर बना के छोटा छोटा पैकेट बना के अगर बेचते हैं तो आपका चूर्ण भी बहुत आसानी से बिकेगा और लाखों रुपया इस चूर्ण के द्वारा आप कमा सकते हैं। तीसरा आइटम है शाहजहान का पत्ता। शाहजहान का पत्ता भी लगभग हर गांव में, शहर में शाहजहान का पेड़ आपको मिलेगा। इसका पत्ता भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से 10 रुपया 15 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मिलेगा। आप एक इकट्ठा करवाइए और आप सुखाइए और पाउडर बना के छोटा छोटा पैकिंग बनाइए। 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 किलो तक आप बना सकते हैं और आप पूजा भंडार में ले जाकर दे दीजिए। या तो आप शाहजहान का पत्ता को डायरेक्ट गांव देहात शहर में ले जाके आप दवा के नाम से बेच सकते हैं। बहुत से लोग शाहजहान का पत्ता को सब्जी में भी डाला जाता है, दाल में भी डाला के खाया जाता है। या तो बीपी का पेशेंट है तो रोज़ शाहजहान का चूर्ण को खाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत ही लाभदायक चूर्ण है और इसका डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर किसी बीपी पेशेंट 3 दिन तक चूर्ण को पानी में उबालकर अगर पिया जाता है, बीपी उसका नॉर्मल हो जाता है। इसलिए लोग शाहजहान का पत्ता का चूर्ण ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेजी दवा खा खा के थक गए हैं। इसलिए बीपी के लिए आयुर्वेदिक दवा ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ये तीनों चूर्ण से आप बहुत ही आसानी से लाखों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी ना के बराबर लगता है और कमाए आपको लाखों रुपया बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये बिजनेस करने में ज़्यादा दुकान की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा स्टाफ की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और पैसा कमाते रहिए।